दिल्ली की पॉलिटिक्स में मैक्सिमम दो ही प्लेयर्स हैं, एक है बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस। इसके अलावा जब भी कोई तीसरा दावेदार आया तो वो ज्यादा टिक नहीं पाया। इस वक्त दिल्ली में एक तीसरा दावेदार है आम आदमी पार्टी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जादू विधानसभा चुनावों में तो चलता है, लेकिन जब बात लोकसभा चुनावों की आती है तब उनका भी ग्राफ डाउन हो जाता है। पिछले दो लोकसभा चुनावों के नतीजों पर ही आप गौर कर लें, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों शून्य पर रह गई, तो बीजेपी ने सातों की सातों लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। इस बार के चुनाव में इसलिए एक नया प्रयोग किया गया। 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है देश में, नहीं बन रही। ये कोई मैं जुमला नहीं फेंक रहा, मैंने कईयों से बात करी है, पूरे देश में फोन कर करके, कर्नाटक में फोन किए, बिहार में फोन किए, यूपी में फोन। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, इनकी राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, यूपी में 10 सीट कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, पंजाब में कम हो, तो सरकार कहां से बन रही है? सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी 4 जून को। दिल्ली में कमल को साफ करने के लिए हाथों में झाड़ू आ गई है। दिल्ली में पहली बार कांग्रेस ने किसी और पार्टी के साथ गठबंधन किया है। केजरीवाल और राहुल ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया, ये कितना कारगर साबित होगा, ये जानने के लिए दिल्ली के वोट पैटर्न को समझना होगा। 2014 लोकसभा चुनाव में दिल्ली ने बीजेपी को 46.40% वोट दिए। आम आदमी पार्टी को 32.90% वोट मिले। कांग्रेस को 15.10% वोट मिला। 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरकर 32.3 पर पहुंचा। आम आदमी पार्टी को 54.3% वोट मिला। कांग्रेस का वोट और गिरा, 9.7% मिला। 2019 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी का वोट प्रतिशत और बढ़ा, 56.86% पर पहुंच गया। आम आदमी पार्टी को 2019 में झटका लगा, वोट प्रतिशत सीधा 18.11% पर आ गया। इस बार कांग्रेस का ग्राफ कुछ बढ़ा, 22.51% हुआ। एक साल बाद 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को 38.51% वोट मिला। आम आदमी पार्टी को 53.57% दिल्ली में वोट मिले। कांग्रेस को केवल 4.26% वोट मिला। ये ग्राफ बता रहा है विधानसभा में किसको चुनना है और लोकसभा में किसको चुनना है। दिल्ली वालों को ये पता है। आम लोगों के मन में क्या है वो ना पूछा जाए, बात पूरी नहीं होती, क्योंकि नेता तो अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन उनके दावों में कितना दम है ये तो जनता बताती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेश जी, ये बताइए कि इस बार नई दिल्ली में चुनाव माहौल क्या है? बीजेपी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोदी जी का चेहरा है। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, हमारी पूरी फैमिली बीजेपी की है। कब से? बाय बर्थ। अच्छा, मतलब ये एकदम जो खाटी वोट बैंक जो कहा जाता है ना, ये वो वाला वोट बैंक है। किसका माहौल देख रहे हैं? माहौल तो बीजेपी का है। क्यों बीजेपी का है? क्योंकि अच्छे काम किए हैं। 600 पार मोदी सरकार काफी अच्छे बहुमत से आने वाले हैं, और हम चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि इस बार भी मोदी सरकार पूरी बहुमत से आए। अरब जी, ऐसा बीजेपी को लेकर मोहब्बत क्यों है? मोहब्बत की दुकान तो राहुल जी ने भी खोली है। देखिए, उनका नाम मैंने सुना नहीं था, जो काम करता है उनका नाम मैं जानता हूँ, है मोदी सरकार। अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, तो इस चुनाव में आपको इंडिया अलायंस को जिताना है। इंडिया अलायंस को जिताना है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो सब ढोंगापन है। अच्छा, लोकतंत्र खतरे में है या नहीं? एकदम खतरे में है। बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मोदी मेरे लिए सब चीज, मोदी ही आना चाहिए, यहाँ से बांसुरी स्वराज को आना चाहिए। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था। अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। रामलीला मैदान से जो नरेशन आम आदमी पार्टी ने सेट किया, उससे पहले सुनीता केजरीवाल ने बढ़ाया। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों
लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर 50 दिन के बाद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। 10 मई चुनावी मौसम में सबसे बड़ा ट्विस्ट था। केजरीवाल के बाहर आने को गेम चेंजर कहा जाने लगा। केजरीवाल ने बाहर आते ही मोदी की उम्र को मुद्दा बनाया। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को रोक देगा? दिल्ली की 7 सीटों में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 पर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली चुनी। कांग्रेस ने चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली को लिया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में फिलहाल सरकार है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, जिसे आप अपना कोर वोटर मानते हैं। फ्री पॉलिटिक्स का जो बेस है वो क्या सोच रहा है, वो देखिए। नई दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो केवल शहरी इलाके नहीं आते हैं इसमें, वो चमचमाती हुई बिल्डिंग या फिर हम जिसे कहते हैं लोकतंत्र का स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केवल यही नहीं आते हैं। इंडिया गेट नहीं आता है, बल्कि ये वो इलाके भी आते हैं। ये चाणक्यपुरी का विवेकानंद कैंप है, जहाँ पर आप देखिए अभी एक वाटर सप्लाई टैंकर जो है वो यहाँ से गया है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, पानी की बाल्टियां भरी हुई हैं। पानी नहीं आता है क्या घर में? नहीं, क्या पानी मिलता ही नहीं इतना। दो पानी भी नहीं भरने दे रहा, चला जा रहा है टैंकर। देखो आपको क्यों जा रहा है ये? पता नहीं, भरने भी नहीं दे रहा। घर में पानी नहीं आता। पानी देखो कैसे, वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, बोलता है कि घर घर में नल लगा देंगे, जहाँ झुकी वहाँ मकान कर देंगे। आज देखो कुछ भी नहीं है, ना पानी है ना मकान है।